कि आया था घर संवारने, एहसान कर गया बर्बादियों के और भी सामान कर गया। कि घर संवारने आया था क्योंकि उम्मीद यही की थी। वो तो उम्मीद ऐसी है कि जैसे घर को आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड आई, फायर टेंडर्स आए, तो उम्मीद तो यही होगी कि फायर ब्रिगेड आए, जो फायरमैन हैं वो जो होज़ पाइप है उसको खोलेंगे और पानी फेंकेंगे और उस पानी से ये घर को लगी आग बुझ जाएगी। लेकिन कैसा अनर्थ हो जाए अगर वो फायर ब्रिगेड तो आए, लेकिन उस होज़ पाइप में से पानी की बजाय अगर तेल डाल दें वो, तो क्या होगा? अगर वो थोड़ा बहुत बचने की उम्मीद है उस घर की, मकान की, वो तो और सेकंड्स में ही जल जाएगा, क्योंकि तेल डाला जा रहा है। डालना जल था, फायर ब्रिगेड से जल की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो अगर तेल डालने आ गए तो अनर्थ। और यही कुछ हो रहा है कि अगर हम धर्म से उम्मीद करते हैं कि ये तो जल का काम करेगा, ये धार्मिक है, ये जल का काम करेगा, अगर उसने भी तेल ही डालना है तो फिर हक खो देता है अपने आप को धार्मिक कहलाने का। तो इस प्रकार से चाहे दाएं से आए चाहे बाएं से आए, किसी दिशा की तरफ से इस बात को छेड़ दें, लेकिन बात यही समझ में आती है कि इंसानों को ज़रूरी है इस बात को समझना, ताकि जितनी जल्द समझेंगे उतनी जल्द ही ये जीवन जीने का सलीका आएगा। और ये जीवन जीने का ऐसा सलीका जो संतों महात्माओं ने, जो भक्तों ने खुद जिया और वही सलीका देने के प्रयास किए, जतन किए, उसी सलीके को अगर सीख लेते हैं तो फिर ये जीवन की चाल बहुत सुंदर चाल हो जाएगी। और ऐसी सुंदर चाल चलते हुए खुद भी आनंद लेंगे, औरों को भी आनंदित करेंगे। ऐसा एक वातावरण सुंदर संसार का बनाएंगे जिस वातावरण में हम भी राहत की सांस लेंगे, औरों को भी राहत की सांस देने वाले बनेंगे। तो जैसे ये भी अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि इट्स जस्ट एन एफर्ट, एक कोशिशें हैं, एक जतन है, ताकि इंसान कहीं पर तो कोई तो संभल जाए, चाहे कितनी आबादी है इस संसार की। लेकिन वो शायर का शेर वो भी ध्यान में आता है कि जिसने ये बात कही, उसी एफर्ट्स की, उसी योगदान की, कि जिसने यही कहा कि माना कि इस जहान को ना गुलजार कर सके हम, लेकिन कांटे तो कुछ चुन लिए गुजरे जिधर से हम, कि कुछ तो कांटे कम कर दिए। चाहे इस धरती सारी को गुलजार ना कर पाए, लेकिन कुछ तो कांटे कम कर दिए। वो तो बात वही जैसे अक्सर लोग कहते हैं, दास को भी जब एक ही बार अफ्रीका जाने का मौका मिला 99 जनवरी में, इंग्लैंड यूके से पहले नाइजीरिया गए, लेगोस गए, वहाँ से नैरोबी आए और वहाँ से युगांडा अप डाउन किया, फिर वापस केनिया आए। तो उसी यात्रा के दौरान शायद युगांडा में था, सत्संग के बाद एक सज्जन आए करीब और कहने लगे, बात तो बहुत सुंदर आपने की, बहुत अच्छी बातें सत्संग में सुनाई दी, लेकिन हालात तो कुछ और बता रहे हैं, और ज़्यादा नफ़रतें बढ़ रही हैं, और ज़्यादा वायलेंस बढ़ रही है, असहनशीलता, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। तो फिर ये आप नहीं समझते कि एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है आपका, जस्ट एन एफर्ट इन फ्यूटिलिटी। तो ये तो बिल्कुल बेकार चला जाएगा आपका एफर्ट जो कर रहे हैं आप, कोई समझने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने, उस सज्जन ने ये बात कही, मैंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मिसाल ध्यान में आ रही है, एक उदाहरण ध्यान में आ रही है। वो कहने लगे, वो क्या?
मैंने कहा कि आपने भी हो सकता है सुनी हो ये मिसाल कि एक समुद्र के किनारे हज़ारों की संख्या में एक लहर ऊंची आई और उस लहर ने कुछ मछलियां वो फेंक दी उस रेत के ऊपर। अब वो पानी से जुदा हो गई, तड़प रही हैं, जान जा रही है। तो वो क्या देखता है कि एक छोटी सी बच्ची, छोटी उम्र वाली बच्ची, कोई 10-12 साल की होगी, वो एक मछली को उठाती है, फेंकती है, दूसरी को उठाती है, फेंकती है उस समुद्र की तरफ, उस पानी की तरफ, एक और उठाती है, उसको फेंकती है पानी में। और इस प्रकार से वो एक एक करके उठाकर पानी की तरफ फेंक रही है, भागती जा रही है कि अभी तो उनकी सांस चल रही है, मैं अपनी स्पीड तेज़ कर दूं, उठा उठा कर फेंक रही है। तो वो एक इंसान जो देख रहा था ये सब, उसके पास आके खड़ा हो गया, कहने लगा, बच्ची क्या कर रही है? कहने लगी, मैं ये मछलियाँ पानी में फेंक रही हूँ। तो वो आगे से कहता है, देखती नहीं है, मुझे भी दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि कुछ दर्जन नहीं, हज़ारों की संख्या में ये मछलियाँ हैं। तू ये कर रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? What difference will it make? और वो छोटी सी बच्ची कहती है, कहा कुछ नहीं। वो सुन भी रही है उसकी बात, और सुनते सुनते एक मछली को उठाकर पानी की तरफ फेंकती है और फिर कहती है, टू दिस वन इट हैज़ मेक अ डिफरेंस। एक और उठाकर फेंकती है, टू दिस वन इट हैज़ मेक अ डिफरेंस। यानी कि जो कांटों के रूप थे वो फूल बन गए, एक तो कांटा कम हुआ इस गुलजार में, इस धरती से। औरों को अगर नहीं फर्क पड़ा, अगर वो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिसने ये बात समझ गई वो तो आनंद में भी आ गया, इसको तो आनंद आ गया, इसकी तो दृष्टि बदल गई, इसको तो फर्क पड़ गया। जैसे एक नदी के किनारे पर बाहर कड़कती धूप में खड़ा हुआ है और दूसरा उस नदी में नहा रहा है, उसको तो पानी ने शीतल कर दिया, वो तो लाभ उठा रहा है। और जो कड़कती धूप में ही खड़ा रहना पसंद करता है, तो वो फिर तो उसका चयन है, उसकी सिलेक्शन है कि उसने वो जलना ही सीखना है, जलते ही रहना है। और वो जिसने नदी में छलांग लगा दी, उसने तो शीतलता ले ली, उसको तो फर्क पड़ गया, उसको तो लाभ हो गया। तो इसी प्रकार से जो इस कदर उभर जाता है इस भवसागर से, उसी का पार उतारा होता है, उसी की सोच में तब्दीली आती है, उसी की चाल में तब्दीली आती है, उसी की भावनाओं का रूपांतरण होता है। और इस प्रकार से फिर उसकी द्वारा जो जिया गया जीवन है, वो जीवन जो है वो वास्तविकता में एक यश का एक कारण बन जाता है। और उसी का अनुकरण करना, उसी का अनुसरण करना ही यही एक हर किसी का एक फ़र्ज़ बनता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही शुभकामना है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सभी को ऐसी तौफीक मिले, सभी इस प्रकार से ये जागृति को प्राप्त कर लें, ये अवेयरनेस सबके जीवन में आ जाए। हालांकि जैसे दास ने कहा कि हालात तो कुछ और बताते हैं, और वो भी शायर का ही शेर बहुत अरसा पहले दास ने कहा था चंद दफ़ा, आज अभी बोलते बोलते जहन में आ गया कि जिसने ये कहा कि अभी तो शाख पर पत्तियां भी नहीं, हमने भी किस रुत में फूलों का तकाजा कर दिया, कि अभी तो शाख में पत्तियां ही नज़र नहीं आई और हम फूलों की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, भले ही पत्ते हैं, अभी रुत महसूस होती होगी कि नहीं है, लेकिन फूलों को उगाने के लिए, खिलाने के लिए जतन भी तो कैसे छोड़े जा सकते हैं।
वो जतन भी जारी रहेंगे। और वाकई ही जो फूल खिलाने में यकीन रखेगा और उसकी तरफ योगदान देगा, वही होगा जो हरि की दरगाह में ऊंचा होगा। उसकी गिनती आएगी उनमें जिन्होंने वाकई ही समझ लिया कि गुरु पीर पैगंबरों का आदेश क्या था, उपदेश क्या था। केवल वो धर्म ग्रंथ पाप और पुण्य करके नहीं पढ़ते या ना पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने समझ लिया कि इसको करने से ही ये बात बनेगी, जो गुरु पीर पैगंबरों ने कहा है वो करने से ही बात बनेगी। केवल पुण्य की बात है इसलिए पढ़ा लो, नहीं, वो करने के लिए है। जितनी भी वाणी महापुरुषों के वचन हैं वो सब करने के लिए ही तो कहे हैं। ये नहीं कि पढ़ने के लिए लिखे गए हैं, नहीं, करने के लिए लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से वो जो कर लेता है वो साबित कर देता है कि वाकई ही हरि की निगाह में ऊंचा हो गया है। और जिसने वो काम किया नहीं, उस रास्ते पे चला नहीं, वो भाव बने नहीं, तो फिर उसकी कोई बात बनेगी नहीं। वो एक गलत फहमी में अपने इस जीवन को गंवाता चले जा रहा है। तो समय रहते हुए ही ये बात अगर समझ में आ जाए, संभल जाए इंसान, तो फिर हम देखेंगे कि ये रूप संवरता चला जाएगा ये संसार का। और इस प्रकार से जो प्रवृत्ति, जो फितरत आज इंसानों की बनी हुई है, हालांकि अरसे से ये फितरतें चलती आ रही हैं, अरसे से, युगों और सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन हमारे लिए तो वर्तमान ये है। जो सतयुग में पैदा हुए थे उनके लिए वो वर्तमान था, प्रेजेंट टाइम उनका वो था। जो त्रेता में पैदा हुए उनके लिए वो वर्तमान था। जो द्वापर में पैदा हुए उनके लिए वो वर्तमान का समय था। और इस कलयुग को जो हम कह रहे हैं, और इस कलयुग के भी इस समय में, इस दौर में, आज के दिन जब हम मालिक की दी हुई सांस ले रहे हैं, हमारा प्रेजेंट टाइम ये है, हमारा वर्तमान ये है। और वर्तमान वालों ने ही संभलना होता है। जो गुज़र गए, चले गए, उसमें हम फेर बदल क्या कर सकते हैं। वर्तमान वालों ने ही अपना वर्तमान ऐसा संवारना होता है कि फ्यूचर और भविष्य को भी उज्जवल करना होता है। ऐसी एक फाउंडेशन डालनी होती है जिसके ऊपर खूबसूरत पुख्ता इमारत खड़ी हो जाए। तो इसलिए ये हमारा वर्तमान है, और इस वर्तमान के समय में ही हमें जागरूक होना होगा, वर्तमान में ही हमें संभलना होगा, ताकि आने वाला समय भी उज्जवल हो जाए, सुकून वाला हो जाए। वो सामान जुटाना होगा, वो अभी करना होगा, अभी इसी वक्त करना होगा। इन लम्हों को यूं ही नहीं गंवाना होगा। जैसे सूफ़ी संतों ने भी कहा है कि लोए लोए परले कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम हुई बिन शाम मोहम्मद ते घर जांदी ने डरना। कि अभी तो सवेरा है, अभी तो मौका है, ये तेरी सांस चल रही है, समझो सवेरा है। तो जीवन की शाम होने से पहले ही तू ये काम कर ले, वरना तो जैसे कहा भी है कि जे दाज भी होनी जाएंगी तां किसे मूल ना पाएंगी, उत्थे पीनू किवें रिझाएंगी, कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े, की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। कि फ़कीरों की मत ले ले, कि कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। जब जम आ ही गए फिर क्या करे, कुछ नहीं होगा, लाख दलीलें दे कुछ नहीं होगा। की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। जे दाज भी होनी जाएंगी, दाज असली दौलत, ये नाम की दौलत, ये दिव्य गुणों की दौलत, ये प्यार, सहनशीलता, सुकून, मिलवर्तन, ये भी उस दौलत का हिस्सा है। इस दौलत को दाज कहा है। जे दाज भी होनी जाएंगी,
इस दाज इस दौलत के बगैर जाएगी ਤਾਂ ਕਿਸੇ मूल ना पाएंगी। उत्थे पीनू किवें रिझाएंगी, कैसे रिझाएगी? बड़ी बड़ी बातों से रिझा लेगी। हे आत्मा, बड़ी बड़ी बातों से अपने प्रीतम को रिझा लेगी, मालिक को रिझा लेगी। दुनिया में तो तूने चतुराइयों और चालाकियों से पता नहीं कितने दाव लगा लिए, वहाँ तो नहीं चलेगी तेरी दलीलें और ना ही तेरी चतुराइयाँ। जोर किया सो जुल्म है, कहता नाव हलाल, वहाँ तो कुछ नहीं चलेगा तेरा। जो जे दाज भी हुणी जाएंगी तो किसे मूल ना पाएंगी, उथे पीनू किवें रिझाएंगी। तो इस प्रकार से कसर तो नहीं छोड़ी महापुरुषों ने, वलियों संतों ने बार बार यही बात दोहराई है। और इंसान काश संभल गए होते, समझ गए होते, तो ये 21वीं सदी आने तक सब देवता हो गए होते, ये धरती जन्नत बन चुकी होती। पहले जो संभल गए होते, जाग गए होते, तो 21वीं सदी आने तक जन्नत बन चुकी होनी थी ये धरती। लेकिन दोजख हम कह देते हैं कि ये तो नरक बन गई है धरती। बेटा बाप का वैरी, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़े से सिक्कों के लिए ये वैश्याना हरकतें हो रही हैं, क्या क्या कर गुजर रहे हैं। ये तो नरक बन गई है धरती, यहाँ तो कोई लिहाजदारी नहीं रही है। तो इस प्रकार से ये तो फिर बात वही साबित होती है कि पहले भी अज्ञानता का अंधकार कायम था। सतयुग जिसको सबसे महान युग कहते हैं, उस युग में भी अज्ञानता का अंधकार था, जिसको हम हिरण्याकश्यप कहते हैं, हिरण्याकश्यप कहते हैं, वो अंधकार में था। और भक्त प्रहलाद जागरूक था, उसी का बेटा, वो जाग गया था, सच्चाई की तरफ जाग गया था। और उसका पिता हिरण्याकश्यप वो अंधकार में ही रहा, अभिमानी बना रहा, अहंकारी बना रहा। तो सबसे इस महान युग में भी अंधकार रहा है। अगर हम त्रेता की बात करते हैं तब भी अंधकार था, रावण के रूप में और अनेकों ऐसे रूप। और अगर द्वापर की बात करते हैं और कंस और दुर्योधन, पता नहीं कितने कितने नाम हमें मिल जाएंगे। उन पैगंबरों के होते हुए भी अंधकार रहा है। हर किसी ने नहीं समझी बात, हर किसी ने अपनाई नहीं बात। तो आज भी इसी प्रकार से हो रहा है कि जागरूकता वाले भी हैं और गफलत की नींद में सोने वाले भी हैं, प्यार की डगर पर चलने वाले भी हैं, नफ़रत के अंगारों में जलने और जलाने वाले भी हैं, दूसरे को गिराने वाले भी हैं और गिरे हुए को उठाने वाले भी हैं, आंसू पोंछने वाले भी हैं, लबों को हंसी देने वाले भी हैं और आँखों को आंसू देने वाले भी हैं। और इसी तरह से उजाड़ने वाले भी हैं और बसाने वाले भी हैं। तो विवेकी पुरुष वो होता है जो ठीक चुन लेता है। जो ठीक चुन लेता है वो विवेकी है, वो विजडम वाला है। और इस प्रकार से जो विजडम वाले होते हैं वो सब ठीक ठीक ही चुनेंगे और ठीक ठीक ही करेंगे, और इस प्रकार से वो यश के पात्र बनेंगे और उनका रुतबा ऊंचा हो जाएगा। पहले भी हुआ है इसी कारण, आज भी उसी कारण होगा। और इस प्रकार से ये तमाम जो तुच्छ भावनाएं हैं, जो विपरीत भावनाएं हैं, जिन्होंने हमारे मानव होने को भी कलंकित कर दिया है, उसको तज दें। ये तेरे मेरे को छोड़ें, ये वैर वास्तों को छोड़ें। मैं ऊंचा तू नीचा जैसी प्रवृत्ति बनी हुई है, इसको छोड़ें, क्योंकि ये तो हर जगह पर हो रहा है। अभी ये भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि हमारे घरों में यही कुछ हो रहा है। और उसी से ही ध्यान जब आता है, कई दफ़ा दास ने वो बात दोहराई, वो मिसाल दी कि कैसे कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ और होड़ लगी होती है। कि एक रास्ते से जा रहे पति और पत्नी,
और पत्नी कहने लगी पति को, क्या बनकर आ गए हो, क्या कपड़े पहने हुए हो, मदारी लग रहे हो, मदारी लग रहे हो तुम, क्या कहेंगे सब। और पत्नी की बात सुनकर पति कहता है, मदारी तो लगूंगा, मेरे साथ तू बंदरी जो चल रही है, तो मैं तो मदारी लगूंगा ही, तू बंदरिया जो साथ चल रही है। तो इस प्रकार से सारी दौड़ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, और इसी प्रकार से उससे टस से मस नहीं होंगे। चाहे कोई भी बात कर ले, वो अपना वो मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि उसी तरफ ही उनके रुझान हैं, उसी तरफ उनका ध्यान है। अभी पीछे ही इससे पहले लॉस एंजलिस ट्रेसी में सत्संग के दौरान दास ने वो एक बात सुनाई कि किस तरह से किसी को और कुछ नहीं सूझता, वही सूझेगा, एक ही बात सूझेगी, बस उसी को परसू करेंगे, कैसे भी उसी को परसू करेंगे, वही दिलो दिमाग में छाया रहता है। तो वो मिसाल ऐसी ध्यान में आई जो दास ने वहाँ पर सत्संग के सामने रखी, और वो ये थी कि एक, जैसे आप जानते हैं कि बच्चों को पोएम सिखाई जाती हैं, नर्सरी राइम्स होती हैं, तो इसी प्रकार से वो हिंदी में भी बच्चों के लिए पोएम्स बनी होती हैं। और उनमें से एक पोएम की, मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो ये हम सुनते आ रहे हैं। तो एक पंजाबी भी वो अपने बच्चे को वो यही पोएम सिखाने लगा। पंजाबी में वो कहने लगा कि मछली जल दी रानी है, राती रोटी दे नाल असी खानी है। तो इस प्रकार से ये मछली जल की रानी है, लेकिन रात को तो मैंने पका के खानी है। तो उसको तो सारी अगली पोएम तो क्या याद रहनी थी, क्योंकि उसको खाना ही पसंद था, और इसलिए उसकी सुई वहीं पर ही अटक गई। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ही इंसान कई होते हैं जो टस से मस नहीं होंगे, वहीं के वहीं रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। और महापुरुष कहते हैं कि कालियाँ नाल बिगाड़े धौलियाँ नाल सवार, कि काले थे लापरवाही हुई भटका रहा तो, अभी भी श्वास है, भले ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो संभल जा, अब तो जाग जा, अब तो मुख उजला कर ले। लेकिन नहीं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, आखिरी सांस लेके संसार से रुखसत हो जाते हैं, सारी की सारी उम्र उसी अज्ञानता में बिता देते हैं। तो अवसाद संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ आकर प्राप्त हुई है। इन द एंड वंस अगेन I express my happiness to be here in Houston, Texas, and spending this time with you, although getting very less time everywhere, wherever I am going, somewhere 1 day or 1.5 days. So similarly, so many places, the journey which I started on 8th of August from London, when I flew from Delhi to London, just one night, and on the next day, 9th of August, I flew to Dublin in Ireland, and next day to Belfast in Northern Ireland, and from there back to England, where I visited various cities in Yorkshire, in West Midlands, Birmingham, Leicester, Bedford, Leeds, Bradford, Oxford, and few more places. And on 24th of August, I flew to Toronto, Canada. And after spending 3 days in Canada, to Montreal, Quebec, from there to Edmonton in Alberta, and from Edmonton to Calgary, once again 2 days there, and then to Vancouver, Victoria, Mission, Abbotsford in BC, and from there entered United States from Seattle,
once again, hardly 1.5 days there, then to San Francisco and then Los Angeles, from where I arrived yesterday here, and tomorrow leaving for Chicago. So, long journey, already more than a month has passed, and still to visit Chicago, Washington, and Florida, and then to St. Martin. So, although I have been visiting these countries many times, but last year I couldn't make it, and year before last I did visit North America, but during last few visits I couldn't come to Houston, and with the grace of God this time it did happen, and I got a chance to see you, meet you all in this beautiful premises of India House, who have shown such a courtesy and such a beautiful environment which is being created here. So I pray to God Almighty that may God bless each and everybody with bliss, with awareness, and may all the people live in harmony, adapting each other and not hating each other, loving each other, so that this world becomes a better place to live in. Satsanga ji, Dhanwad.